साईं की बात। बच्चे, तुम्हें शिरडी से, बाबा के दरबार से बुलावा आ रहा है मेरे बच्चे, तो आ जाओ। सारा इंतज़ाम कर दिया है मैंने। तुम्हारा बहुत दिनों से मन है ना कि तुम बाबा की शिरडी आओ, बाबा की नगरी आओ, अपने घर आओ। तो आओ मेरे बच्चे। देखो, इस शिरडी के मंदिर में ना हर कोई नहीं आ सकता। समाधि मंदिर में हर कोई कदम नहीं रख सकता। जो मेरे बच्चे होते हैं ना, जिन्हें मैं दर्शन देना चाहता हूँ, जिनकी ज़िंदगी में संवारना चाहता हूँ ना, बस वही आ सकते हैं। और उनमें से तुम मेरे खास बच्चे हो, जिसे मैं खुद बुला रहा हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ कि वो मेरे समाधि मंदिर में आए। और जैसे ही वो मेरे समाधि मंदिर में आएगा ना, तो जब वो मुझे देखेगा ना, तो देखना, हम दोनों एक दूसरे को देखेंगे और तुम ना मुझ में बिल्कुल लीन हो जाओगे और मैं मूर्ति नहीं, साक्षात साईं बन जाऊंगा। साक्षात साईं। तुम देख लेना, मैं उस वक्त ना सिंहासन पर विराजित नहीं रहूंगा, बल्कि तुम्हारे सामने आकर साक्षात रूप में खड़ा हो जाऊंगा। तुम देख लेना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा। बस हाँ, रोना मत। तुम हमेशा ना मुझे देख के रोते बहुत हो, रोया मत करो बस। तुम्हारा बाबा हूँ मैं, और मुझे देखकर रोते क्यों हो तुम? हाँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो कहीं नहीं जा रहा ना। मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊँगा, हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा, हमेशा। देखो, उन लोगों से हमदर्दी जताओ जो लोग सच में वाकई में अच्छे हैं, जो इस लायक हैं कि तुम उनसे हमदर्दी जता सकते हो। लेकिन उन लोगों के साथ कभी नहीं जो तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, छल कपट करने की कोशिश करते हैं ना। तो ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल हमदर्दी नहीं करनी तुम्हें, बल्कि ना उनका अच्छा सोचना है ना बुरा सोचना है, वहाँ से हट जाना है बस। क्योंकि जहाँ तुम किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, वहाँ फिर मैं नहीं चाहता कि तुम बुरा भी करो, और वहाँ से हट जाओ, दूर हो जाओ, बस इतना कहूँगा। तुम जो ये सुबह सुबह उठकर ना चाय पीते हो ना, बिना दांतों को साफ किए, ये बहुत गलत है। तुम जानते हो, अभी तुम्हारा सब कुछ ठीक है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, उसमें फिर बहुत दर्द होगा, फिर क्या करोगे? बोलो। तो अगर इतना आलस क्यों करते हो तुम? अगर 2 मिनट जाकर दांतों को साफ कर आओगे, उसके बाद में चाय पी लोगे, तो कुछ हो जाएगा क्या? ऐसा मत किया करो। और अपने बाबा को भी ना चाय खाली मत दिया करो, कुछ ना कुछ मुझे साथ में ज़रूर दिया करो। चाहे बिस्किट दो या कुछ भी दो, लेकिन मुझे साथ में ज़रूर दो, क्योंकि मैं खाली चाय नहीं पीता मेरे बच्चे। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी तितर बितर हो गई है, कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं। तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें अपनों ने ही बिल्कुल बेसहारा कर दिया है ना? और पराये ऐसे हैं जो आज भी तुम्हारा साथ देते हैं। तो सुनो ना, चाहे तुम्हारा अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया हो ना, लेकिन ये पूरी दुनिया देख रहे हो तुम, ये पूरी दुनिया तुम्हारी है, तुम्हारे बाबा की है। और जो तुम्हारे बाबा का है ना, वो तुम्हारा है मेरे बच्चे। मायूस बिल्कुल मत हुआ करो। तुम्हारे अगर अपनों ने तुम्हें अपनाने से इनकार किया है ना, लेकिन इस पूरी दुनिया ने नहीं। ये पूरी दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। जब तुम इस दुनिया में निकलोगे ना, तो तुम देखोगे कि मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तुम्हारी इज्जत करेंगे, जो तुमसे बहुत प्यार करेंगे। तुम ना अपनी ज़िंदगी को ना ख़त्म करने के बजाय ना तुम कुछ अलग करके सोचो, कुछ अलग से देखो। तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम्हारा मन लगा रहे, तुम कोई काम कर सको, कुछ ऐसा करो ना तुम। मुझे मालूम है कि तुम्हारे शरीर से काम नहीं होगा, लेकिन कुछ भी ऐसा काम करो जिसमें तुम व्यस्त रहो, तुम्हारा दिमाग व्यस्त रहे। बार बार उन अपनों के बारे में सोच के ना, जिन्होंने गलत किया, उसके बारे में सोच सोच कर अपने आप को परेशान मत करो, बल्कि अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है ना, तो तुम ना उन्हें उदी जल दो। उदी जल रोज़ाना दो, बेनागा दो। ये नहीं कि तुमने एक दिन दिया और दूसरे दिन नहीं दिया, ऐसा मत किया करो। उदी का ना लालच मत किया करो कि उदी ख़त्म हो जाएगी। अगर तुम सच्चे दिल से मुझे याद करोगे ना, तो उदी तुम्हारे पास कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ये मेरा वादा है तुमसे। उदी मैं कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा। और कुछ मेरे बच्चों को लगता है कि वहाँ पर साईं है, यहाँ पर साईं है, दीवार पर साईं है, किसी चीज़ में साईं है। तो सुनो ना, जो वो पहेली सी बन जाती है ना तुम्हारे लिए, कोई आकृति सी बन जाती है और वो पहेली में तब्दील हो जाती है ना, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या वो साईं है भी नहीं है, और तुम सबसे पूछने लगते हो। सबसे क्यों पूछते हो?
क्या सबके पास वो आंखें हैं, सबके पास वो नज़रें हैं जो मुझे देख सके? नहीं ना, क्योंकि मुझे वही देख सकता है जो मुझसे प्यार करता है, जो मेरा बच्चा होता है। तुम अगर सबसे जाकर पूछोगे कि साईं है साईं है, तो सब अपने अपने भाव से बताएंगे ना, क्योंकि उनके मन का भाव अलग है, तुम्हारे मन के भाव अलग है। तुम मुझे देखना चाहते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो ज़रूरी तो नहीं ना कि जो तुम मुझसे लगाव रखते हो, जो तुम मुझसे प्यार करते हो, वो सामने वाला भी रखे। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने पहले से ही कह दिया कि जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो मैंने तो शुरुआती दौर में ही कह दिया था मेरे बच्चे, कि जिसका जैसा मन होगा, मेरे बच्चे का जैसा मन होगा ना, उसे मैं वैसा ही दिखाई दूंगा। हर किसी को मैं वैसे रूप में नहीं दिखाई देता, हर किसी को मैं दर्शन नहीं देता। किसी ने अगर तुम्हारा भरोसा तोड़ा है ना, तो तुम परेशान मत हो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में, क्योंकि उसने सिर्फ एक बार भरोसा तोड़ा है। ज़िंदगी तो बहुत लंबी है ना, ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे मेरे बच्चे जो तुम्हारे भरोसे को जोड़ने वाले भी होंगे। अगर एक तोड़ने वाला मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं ना कि सारे इंसान बुरे हैं, सारी दुनिया बुरी है। ऐसा नहीं है। सबको एक नज़रों से देखना बंद कर दो, क्योंकि जो ये दुनिया है ना, इसमें अच्छे बुरे, सच्चे झूठे, हर तरह का इंसान है, और इसमें मेरे भी बच्चे हैं। तो सबको तुम एक तरह से नहीं देख सकते। तो अगर किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है तो वो इंसान शायद वैसा नहीं था जैसे तुमने चुना। तुमने गलत इंसान चुन लिया था, लेकिन सही इंसान भी है ना इस दुनिया में। मैं ये नहीं कहता कि सब पर भरोसा करो, लेकिन जांच पड़ताल करो, देखो परखो समझो, जांच करो, उसके बाद ही भरोसा करो। लेकिन फिर भी यही कहूँगा कि चाहे कितना भी भरोसा हो जाए ना, लेकिन अंधविश्वास तब भी मत करना, क्योंकि अंधविश्वास तुम किसी पर ना ही करो तो ही अच्छा होगा। हमेशा सावधान रहा करो, चौकन्ने रहा करो कि कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा। चाहे तुम्हारा फिर कितना भी बड़ा भरोसेमंद इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मन में लालच उत्पन्न हो ही जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो मैं तुमसे ये भी कहूँगा कि चाहे कोई कितना भी अपना हो, उस पर भरोसा करो, लेकिन अंधविश्वास तो बिल्कुल भी नहीं करना, तुम्हें बिल्कुल नहीं करना। और सुनो, किसी से अगर कोई बात कह नहीं पाते हो ना, तो लिख कर बोल दो। लिखने से तुम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो, कोई बात नहीं। अगर नहीं बोल पा रहे हो तो लिख दो ना, क्योंकि क्या है ना, कभी कभी हम बोल नहीं पाते हैं चीज़ों को, तो कह कर नहीं तो लिख कर। लिखने से भी मेरे बच्चे तुम्हारे भाव वहाँ तक पहुँच जाएंगे जो तुम पहुँचाना चाहते हो ना, और बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और ना, जो तुम्हारी अभी की परिस्थिति है ना, उससे परेशान मत हो। धीरे धीरे कर कर उस पर बदलाव आना शुरू हो रहा है, और धीरे धीरे हो जाएगा। आने वाला वक्त तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बना दिया है, सब कुछ तुम्हारे लिए कर दिया है मैंने। बस तुम्हें उन रास्तों पर चलना है, तुम्हें वहां तक पहुंचना है। जो मंजिल मैंने तुम्हारे लिए खड़ी कर दी है ना, उस मंजिल तक तुम्हें पहुंचना है मेरे बच्चे। बहुत खूबसूरत मंजिल है तुम्हारी, बहुत प्यारे रास्ते भी हैं तुम्हारे। बस चलो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो, अपने बाबा को ना खिचड़ी कब खिलाओगी? मेरा खिचड़ी खाने का ना बहुत मन है। बहुत दिनों से तुमने मुझे खिचड़ी नहीं खिलाई। मेरा आज मन है कि तुम आज अपने हाथों से खिचड़ी बना कर ना मुझे खिलाओ, और मैं आऊँगा। आज तेरे दर पर साक्षात रूप में आऊँगा, और तुझसे कुछ ना कुछ मांग के लेके जाऊँगा। तुम देखना, तुम बहुत दिनों से बुला रहे थे ना मुझे, तो आज मैं तेरे दर पर, तेरे चौखट पर ज़रूर आऊँगा। इंतज़ार करना मेरा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।